एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशन। और इस चैनल पे आपको ढेर सारी टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज की जो वीडियो है ये भी फेसबुक से ही रिलेटेड है। तो इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी फेसबुक से ही रिलेटेड थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप किस तरह से देख सकेंगे कि आपके अकाउंट को कहाँ, किसने और कौन से डिवाइस से लॉगिन किया हुआ है। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ दोस्तों कि आपने कौन से एप्लीकेशन में अपना फेसबुक अकाउंट लिंक किया हुआ है। क्योंकि कभी कभी होता है कोई एप्लीकेशन ऐसा होता है जिसमें हमें अपनी आईडी डालनी होती है और एक रहता है फेसबुक का ऑप्शन। तो उनमें से फेसबुक हम चूज कर लेते हैं और वही फेसबुक जाकर के हमारी जो एप्लीकेशन उसमें लिंक हो जाता है। जैसे आप कैंडी क्रश खेल रहे हो तो वो लिंक हो जाएगा, आप पबजी खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो एंड इवन आप लूडो खेलते हो तो भी जो फेसबुक है वो उस एप्लीकेशन से लिंक रहता है। इसी तरह से कई और एप्लीकेशंस है जिसको आपने फेसबुक से लिंक किया हुआ है एंड अब आपको नहीं पता कि आपने कौन कौन से एप्लीकेशन को अपने फेसबुक अकाउंट से लिंक किया हुआ है। क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिन्हें आप यूज करके उसे अनइंस्टॉल कर देते हैं। आपको लगता है कि आपने अपने मोबाइल से उसे अनइंस्टॉल कर दिया है, मतलब जो आपने फेसबुक से उसे लिंक किया था वो भी हट गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आपने फेसबुक से उसे लिंक किया हुआ है तो वो तब तक लिंक रहेगा जब तक आप उसे मैन्युअली रिमूव नहीं करेंगे। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप कैसे पता कर सकेंगे कि आपका फेसबुक अकाउंट जो है वो कौन कौन से एप्लीकेशन के साथ लिंक है, प्लस आप वहां से अपने फेसबुक अकाउंट को रिमूव भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से अपने फेसबुक अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं, जो भी आपने लिंक किया उसे वहां से हटा सकते हैं। तो है ना वीडियो इंटरेस्टिंग? तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। आइए दोस्तों शुरू कर लेते हैं इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को इस छोटे से इंट्रो के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको बता देती हूँ कि आपने अपने फेसबुक अकाउंट से किन एप्लीकेशंस को लिंक किया हुआ है एंड इवन वेबसाइट्स जो है अगर आपने अपने फेसबुक अकाउंट से लिंक किया हुआ होगा तो वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसे जानने के लिए सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ेगा अपना फेसबुक अकाउंट। तो चलिए हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं। ये रहा मेरा फेसबुक का अकाउंट और फिर उसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो 3 लाइंस दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे आपको टच कर देना है और फिर आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर लेना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हैं आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का। तो सिंपली से आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग्स का। तो आपको सेटिंग्स पे चले जाना है। अब जैसे ही आप सेटिंग्स पे चले जाते हैं यहाँ पे आपके बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है फेसबुक से रिलेटेड वो यहाँ पे आपको शो होने लगेंगे। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा एप्स एंड वेबसाइट्स का। तो सिंपली आपको एप्स एंड वेबसाइट्स पे चले जाना है। तो जैसे ही आप एप्स एंड वेबसाइट्स पे चले जाते हैं आपको ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। फ्रेंड्स, इसे बताने से पहले एक और बात मैं आपको बता देती हूँ। मैंने एक और वीडियो पहले भी बनाई हुई है जहाँ पे मैंने ये बताया है कि आप जान सकते हैं कि आपके फेसबुक अकाउंट को कहाँ से कौन कौन से डिवाइस से लॉगिन किया गया है। और आप वहाँ से जा कर के अगर आपने अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन नहीं किया तो वहाँ से आप उसे लॉग आउट भी कर सकते हैं एंड पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बार में डाल दूंगी, वो जाकर के आप देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अपने ऐप्स एंड वेबसाइट की। तो फेसबुक से आपने कौन कौन से ऐप्स एंड कौन कौन से वेबसाइट को लिंक किया है ये जानने के लिए आपको जो सबसे ऊपर का ऑप्शन मिलता है लॉग्ड इन विथ फेसबुक, उस पर आपको टच कर देना है। एंड जैसे ही आप वहाँ पे टच करते हैं आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक है एक्टिव, एक है एक्सपायर्ड और एक है रिमूव्ड। तो ये तीनों को मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्या है। तो सबसे पहले ऑप्शन आपको मिलता है एक्टिव का। अगर आप एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकेंगे कि कितने एप्लीकेशंस हैं जो अभी आपने फेसबुक से लिंक किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे इतने एप्लीकेशन हैं जो मुझे पता भी नहीं थे, रियलिटी में कह रही हूँ, बिल्कुल मुझे पता नहीं थे कि ये जो है फेसबुक से मेरे लिंक हैं। अभी भी मैंने कोई ज़माने में किया हुआ था और फिर मैंने वो जो एप्लीकेशन है वो अनइंस्टॉल भी कर दिया है, फिर भी आप देख सकते हैं मैंने फेसबुक से यहाँ लिंक किया हुआ था तो वो अभी तक लिंक्ड है। तो थैंक गॉड मैंने ये देख लिया, क्योंकि अभी मैं इसे हटा भी दूंगी। तो ये आप भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपने भी बहुत दिनों पहले फेसबुक से किसी भी एप्लीकेशन को लिंक किया हुआ हो और वो अभी तक लिंक हो। तो इतने सारे जो एप्लीकेशन है ये यहाँ पे लिंक्ड है ऑलरेडी।
अब बात कर लेते हैं एक्सपायर्ड की। एक्सपायर्ड अगर आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देंगे जो कि आपके फेसबुक से लिंक्ड है, लेकिन यहाँ पे जो भी लिंक्ड फेसबुक है वो एक्सपायर हो चुके हैं, मतलब आपने काफ़ी दिनों तक इसे इस्तेमाल नहीं किया, तो वहाँ का जो लॉगिन डिटेल था वो एक्सपायर हो चुका है। तो इसे भी मैं यहाँ से डिलीट करने वाली हूँ बहुत ही जल्द, अभी आपके सामने। थर्ड ऑप्शन जो है फ्रेंड ये है रिमूव्ड का। तो यहाँ पे वो सारी एप्लीकेशन आएंगी जिनको आपने रिमूव कर दिया है, मतलब पहले आपने फेसबुक से लिंक किया हुआ था, उसके बाद आपने यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो ये तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब आ जाइए अब एक्टिव पे। अब मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि आपने किसी भी एप्लीकेशन को क्या क्या परमिशन दी है। तो इसे जानने के लिए आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि मैंने zoom.s है यहाँ पे, इसे मैंने क्या परमिशन दी है ये जानने के लिए एडिट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको डिलीट करना है या फिर जो कुछ भी करना है, सिंपली कुछ भी करना है, तो आपको उसके लिए एडिट पे क्लिक करना है। तो एडिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है मैंने कब ज्वाइन किया था, 30 अप्रैल 2020 को, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने इसे क्यों किया था। तो ये 30 अप्रैल 2020 को मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और ये मुझसे क्या मांग रहा है, नेम एंड प्रोफाइल पिक्चर। तो इसने मुझसे नेम एंड प्रोफाइल पिक्चर ली है मेरे फेसबुक की, और ये मुझसे ईमेल एड्रेस भी मांग रहा है। तो अगर आपको इसे ईमेल एड्रेस नहीं देना है तो आप इसे डिसेबल कर सकते हैं, और उसके बाद में सेव पे क्लिक कीजिएगा तो ये डिसेबल हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स मुझे ये एप्लीकेशन को रिमूव करना है, मतलब इस एप्लीकेशन में मुझे अपनी फेसबुक आईडी को जो लिंक है उसे हटाना है। तो उसे हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको डाउन आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव का। अगर आप रिमूव ऐप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन है वो भी रिमूव हो जाएगी, तो उससे आप क्लिक ना करें। अगर आपको ज़रूरत है तो आपको क्लिक करना है रिमूव पे। तो सिंपली मैं रिमूव पे क्लिक करती हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे भी आपको टच कर देना है रिमूव। एंड यहाँ पे जैसे ही आप टच कर लेते हैं आप देख सकते हैं मेरे एक्टिव वाले जो एप्लीकेशन है उसमें यहाँ पे जूम का जो एप्लीकेशन था वो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी तरह से आप यहाँ से जो भी फेसबुक से आपने लिंक किया हुआ है अपने किसी भी एप्लीकेशन को या फिर वेबसाइट को, वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यहाँ से आप उसे रिमूव कर सकते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे जूम रिमूव किया है ये मुझे मिलेगा रिमूव्ड वाले ऑप्शन पे। तो जैसे हम रिमूव्ड वाले ऑप्शन में जाते हैं आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया है अपने आप को। तो इसी तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन जो ऐसे हैं जो मैं बिल्कुल अभी इस्तेमाल नहीं करती, उसे मैंने डिलीट कर दिया है, तो उससे मैं हो जाती हूँ रिमूव, क्योंकि बेकार में मैं इसे लिंक करवा के अपना डेटा क्यों दूँ। तो इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल से कौन सी वेबसाइट या फिर कौन से जो है ऐप को फेसबुक से लिंक किए हुए हैं और जिसे आप अभी तक इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस तरह से करके आप चेक कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने तो ये एप्लीकेशन डिलीट कर दी, लेकिन आपने जो पहले लिंक की हुई थी उनसे ये सारा डेटा आपसे ले ही रहा है और ये बैकग्राउंड में काम कर ही रहा है। तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो अभी जाइए और चेक कीजिए कि आपने अपने फेसबुक अकाउंट से कौन कौन सी वेबसाइट या फिर ऐप को लिंक किया हुआ है और उसे रिमूव कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप जान जाएंगे, आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह से आप चेक करेंगे कि आपने फेसबुक अकाउंट को कौन कौन से एप्लीकेशन के साथ लिंक किया हुआ है। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप किस तरह से रिमूव करेंगे ये भी मैंने आपको आराम से बता ही दिया। तो बस फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के लिए जिनको इसके बारे में नहीं पता है। और फ्रेंड्स, वन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल पे, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से अच्छी अच्छी टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस आपको इसी चैनल पे देखने के लिए मिलती रहेंगी, जिसका नाम है एनी क्रिएशन। बेल बटन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।